जय माता रानी दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शारदीय नवरात्रि के बाद आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया भी रहेगा, इसलिए सूतक काल के पहले या बाद में ही यह त्योहार मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि यदि इस दिन आपने 5 खास तरह के उपाय कर लिए तो आपके भाग्य खुल जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि वह 5 उपाय कौन से हैं। और दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात में 8:40 पर प्रारंभ होगी और शरद पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर। तो शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को रखा जाएगा और इसी दिन खीर भी हम प्रसाद के रूप में बाहर रखेंगे, यानी चांद के किरणों के नीचे रखेंगे। तो इस प्रकार से यह विधि भी किया जाएगा और व्रत भी रखा जाएगा। लेकिन यदि आप स्नान दान के लिए पूर्णिमा कहेंगे तो यह 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि 17 अक्टूबर को सुबह पूर्णिमा तिथि मिल रही है स्नान दान के लिए, क्योंकि 16 अक्टूबर को तो रात को पूर्णिमा तिथि लग रही है, यानी 8:40 पर। तो इसीलिए यदि हम 16 अक्टूबर को स्नान दान करेंगे तो उस समय पूर्णिमा तिथि व्याप्त ही नहीं है, यानी पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ नहीं हो रहा है। तो हमें 17 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि सुबह सुबह मिल रही है, तो इस दिन स्नान दान किया जाएगा। और शरद पूर्णिमा का व्रत जो कि हमें चंद्रदेव को अर्घ देना होता है, तो हमें पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए हमें 16 अक्टूबर को यह तिथि मिल रही है। तो इसलिए चंद्रदेव को हम अर्घ देंगे और पूर्णिमा के दिन हम खीर का प्रसाद भी रखेंगे। तो आप कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि यदि आप 16 अक्टूबर को स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं सुबह के समय में, तो आपको पूर्णिमा तिथि नहीं प्राप्त होगी उस समय, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 8:40 पर लग रही है। तो हमें चंद्रदेव का दर्शन मिल जाएगा। 16 अक्टूबर को हम चंद्रदेव का दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। यदि हम व्रत हैं तो भी पूजा कर सकते हैं, नहीं है व्रत तो भी कर सकते हैं। और खीर प्रसाद जो बाहर चंद्रदेव के किरणों के नीचे रखा जाता है, तो हम ऐसे रख सकते हैं। तो इसलिए हमें यह तिथि 16 अक्टूबर को मिल रही है। और स्नान दान की तिथि हमें 17 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि मिल रही है, यानी सुबह सुबह रहेगी और फिर वो शाम को समाप्त हो जाएगी, यानी आपको 4:55 पर ही यह तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आपको इसी समय पर पूजा कर लेना है, स्नान दान कर लेना है और जो चंद्रदेव को दर्शन करना है और जो कार्य आपको करना है खीर वगैरह का, तो आप एक दिन पहले ही कर लीजिएगा 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर को हमें चंद्रदेव का पूर्णिमा तिथि में दर्शन हो सकता है और चंद्रदेव को अर्घ्य हम दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए आप यह कर सकते हैं। और अभी चलिए जान लेते हैं उपाय। तो पहला उपाय है चंद्र दोष दूर होता है यह उपाय करने से। तो शरद पूर्णिमा के दिन छत या गैलरी पर चंद्रमा के प्रकाश में चांदी के बर्तन में दूध को रखा जाता है। फिर उस दूध को भगवान को अर्पित करने के बाद पिया जाता है। इस दूध का सेवन करने के जहाँ चंद्र दोष दूर हो जाता है, वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। तो चलिए अभी हम दूसरा उपाय जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण से मुक्ति का उपाय है। तो यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो यह दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीजें दान करना चाहिए और इस दिन दूध का दान भी किया जा सकता है। गरीबों में आप दूध भी बंटवा सकते हैं। और इसके अलावा 6 नारियल अपने ऊपर से वार कर किसी बहती नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे चंद्र ग्रहण से मुक्ति मिलती है। तो अभी हम तीसरा उपाय जान लेते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के हेतु। तो चलिए बताते हैं तीसरा उपाय क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें, या फिर आप जल में बतासे डालकर जल समर्पित करें पीपल जड़ में। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अभी चौथा उपाय जान लेते हैं जो कि हमारे दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाता है। तो कहते हैं कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को
दूध का अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। और अभी जान लेते हैं पांचवा, सुख समृद्धि हेतु किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए। और धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।